हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सपेंड वर्ल्ड। हमें बुलाते हैं हॉलीवुड मूवीज के एक्सप्रेशन। तो आज हम लाए बेहतरीन मूवी जो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, अ वॉक इन द क्लाउड्स। ये मूवी 1995 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज 44% मिले हैं। इसे 92% लोगों ने लाइक किया है। इस बेहतरीन मूवी के डायरेक्टर हैं अल्फांसो आर्यू और इस ब्यूटीफुल स्टोरी को लिखा है रॉबर्ट मार्क कैमन और मार्क मिलर ने। $20 मिलियन के बजट बनी ये ओल्ड इज गोल्ड मूवी ने कमाए थे अपने बॉक्स ऑफिस पर $50 मिलियन। इस मूवी को और भी सुंदर बनाया है इसकी कास्ट ने, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। लीड में है कियानो रीव्स जिन्होंने रोल प्ले किया है पॉल सैटन का। अताना सेंचीज जियोन ने रोल प्ले किया विक्टोरिया आर्गन का, जो कि अपने जमाने की बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। जियान कार्लो जिननी ने रोल प्ले किया अल्बर्टन आर्गो का। एंथनी क्विन ने रोल प्ले किया डॉन पेड्रो का। और भी कई बेहतरीन एक्टर्स नजर आएंगे हमें स्टोरी में। कियानो रीव्स की एक्टिंग ने इस मूवी में जान डाल दी। इस ब्यूटीफुल स्टोरी को और भी ड्रामेटिक और रोमांटिक बनाया कियानो रीव्स ने। बेसिकली ये स्टोरी बेस्ड है एक मैरिड आर्मी सोल्जर की पर्सनल लाइफ पर, जिसकी लाइफ उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है कि वो धर्म संकट में पड़ जाता है और कैसे वो उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकलता है और अपनी लाइफ को अपने मनपसंद जीवन में तब्दील करता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलिए आपका टाइम ज्यादा न वेस्ट करते हुए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब आर्मी के सोल्जर्स वॉर के बाद घर वापस आ रहे होते हैं। फिर जब उनका शिप डॉक्स पर रुकता है तब वहाँ पर सारे मैरिड सोल्जर्स की वाइफ उन्हें पिक करने आई होती हैं। पॉल सैटन का फ्रेंड पॉल से पूछता है क्या तुम अपनी वाइफ को पहचान लोगे। उसके फ्रेंड ने उससे ऐसा सवाल इसलिए किया क्योंकि पॉल सैटन को अपनी शादी के अगले दिन ही वॉर पर जाना पड़ा था। जब वो लोग डॉक्स पर पहुंचते हैं तब सब सोल्जर्स की वाइफ वहां पर उन्हें पिक करने के लिए प्रेजेंट होती हैं, पर पॉल सैटन की वाइफ बेटी वहां पर प्रेजेंट नहीं होती। उसका घर सैन फ्रांसिस्को में है। पॉल घर पहुंचकर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझे लेने डॉक्स पर क्यों नहीं आई। बेटी ने कहा उसे पता नहीं था कि वो आ रहा है, जबकि पॉल उसे अपनी जंग के दौरान रोज लेटर लिखा करता था। लेकिन एक वक्त के बाद बेटी ने लेटर्स पढ़ना छोड़ दिया था और उसने उन सारे लेटर्स को बिना पढ़े फुट लॉकर में रख रखा था। पर इस बात से पॉल थोड़ा नाराज तो होता है। फिर लेकिन वो सब कुछ भूलकर पॉल अपनी वाइफ के साथ अपना जीवन खुशहाली से जीना चाहता है और एक नए काम के साथ अपना जीवन की शुरुआत करना चाहता है। लेकिन बेटी पॉल को कहती है कि वो अपना पुराना काम डोर टू डोर चॉकलेट सेल करने का शुरू करे। पॉल उसकी बात मान जाता है और अगले ही दिन सैक्रामेंटो के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसका काम है। पॉल को बिल्कुल भी नहीं पता सैक्रामेंटो के लिए ये ट्रेन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाली है। फिर जब पॉल ट्रेन में अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है विक्टोरिया एरागोन से, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती है। ट्रेन में झटका लगने से पॉल विक्टोरिया पर गिर जाता है और उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो जाती है। पॉल विक्टोरिया को सॉरी कहकर खड़ा हो जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान विक्टोरिया पॉल की आर्मी ड्रेस पर उल्टी कर देती है। ओ भाई, इतनी गंदी पहली मुलाकात किसकी होती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और एक बस में बैठ जाता है जहाँ पर विक्टोरिया भी प्रेजेंट होती है। पॉल विक्टोरिया को देखकर बहुत खुश होता है और विक्टोरिया भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद जब बस चलना शुरू करती है तो दो बदमाश उसमें चढ़कर विक्टोरिया को परेशान करने लगते हैं, पर हमारा हीरो तो आर्मी सोल्जर है, ये किसी को परेशान थोड़ा होने देगा। ये उन दो बदमाशों को अच्छा सबक सिखाता है, उन्हें मारता है और परिणाम स्वरूप उन तीनों को बस से निकाल दिया जाता है। पॉल अभी सैक्रामेंटो पहुंचा भी नहीं है और उसकी सफर में उसके साथ ये सब भी हो गया। पॉल रोड के रास्ते सैक्रामेंटो की तरफ बढ़ना शुरू करता है और फिर आगे चलकर उसे विक्टोरिया रोड पर रोते हुए मिलती है। पॉल विक्टोरिया से पूछता है कि क्या हुआ। विक्टोरिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है और उसका प्रोफेसर अब उसके साथ नहीं है। उसकी फैमिली बड़ी ट्रेडिशनल है और अगर वो बिना हस्बैंड के घर आई तो उसके फादर उसे जान से मार देंगे। पॉल कहता है वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें जरूर समझेंगे। विक्टोरिया इस बात को साफ इनकार कर देती है। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन होती है विक्टोरिया के लिए। फिर पॉल एक आइडिया देता है कि वो उसका फेक हस्बैंड बनकर उसके साथ उसके घर जाएगा और एक दिन रहकर वहाँ से क्वाइटली उसे छोड़कर आ जाएगा। सबको लगेगा कि वो उसको छोड़कर चला गया है। फिर इसके बाद विक्टोरिया की प्रॉब्लम सॉल्व, वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। पहले तो विक्टोरिया इस आइडिया के लिए मना करती है, पर मौके की नजाकत को देखकर हामी भर देती है और पॉल को उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई अभी तक उसके लिए सॉरी और उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। और फिर वो दोनों विक्टोरिया के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। विक्टोरिया का घर नापा वैली में था। उसके परिवार के पास एक विशाल वाइनयार्ड था जिसमें वो लोग ग्रेप्स उगाते और बेस्ट क्वालिटी की वाइन बनाया करते। वो वैली इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता देखते ही बनती, जैसे कोई बड़ा सा आर्ट हो और कैनवस पर बना दिया हो।
विक्टोरिया के घर पहुंचने से पहले पॉल उसे अपने चॉकलेट बॉक्स में से एक रिंग निकालकर पहनाता है और खुद एक रिंग पहनता है जिससे किसी को उन पर शक ना हो। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो विक्टोरिया ने जैसा कहा था उसके फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो विक्टोरिया को बिना बताए शादी करने के लिए बहुत डांटते हैं। अल्बर्टो कहते हैं कि विक्टोरिया, तुमने अपने माँ बाप और परिवार को धोखा दिया है। ये सुन के विक्टोरिया दुखी हो जाती है। जब पूरे परिवार को ये पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने का काम करता है तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि पॉल का थोड़ा सा भी स्टेटस उनके परिवार से मैच नहीं कर रहा था। पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर डॉन पेड्रो पॉल का अपने घर में मोस्ट वेलकम करते हैं और वो पॉल से चॉकलेट भी खाते हैं और वो उस चॉकलेट को खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डिनर के टाइम जब पूरा परिवार साथ में डिनर करना शुरू करता है उस समय अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया से कुछ सवाल करना शुरू करता है। वो उन दोनों से कुछ सवाल पूछता भी है, वो दोनों उसका जवाब भी देते हैं। अल्बर्टो पॉल से ये भी पूछता है कि उसकी फैमिली किधर है। पॉल जवाब में बताता है कि वो अनाथ है। फिर अल्बर्टो पॉल पर तंज कसते हुए ये कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी मैक्सिकन लड़के से करना चाहता था जो कि वेल फैमिली से बिलोंग करता हो। अल्बर्टो पॉल की इतनी इंसल्ट करते हैं और पॉल वहाँ से डिनर छोड़कर बाहर चला जाता है। पॉल के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उसे कभी कभी अपनी वॉर से जुड़ी बुरी यादें भी आती हैं जिन्हें वो चाहकर भी भुला नहीं सकता और वो यादें उसे बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कराती हैं। फिर स्टोरी में पॉल के बाहर चले जाने के बाद विक्टोरिया उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि वो उसके पापा की बातों का बुरा ना माने। पॉल कहता है कि वो उसके फादर की जगह होता तो वो भी यही कहता, वो उसके फादर की फीलिंग समझ सकता है। इसलिए पॉल अल्बर्टो की बातों का बुरा नहीं मानता। इसके बाद जब पॉल रात को फ्लोर पर सोने जा रहा है तो अल्बर्टो अपनी पत्नी के कहने पर पॉल और विक्टोरिया को गुड नाइट बोलने आता है। पर अल्बर्टो के रूम में आने से पहले ही पॉल विक्टोरिया के हस्बैंड होने का प्रिटेंड करता है। लेकिन अल्बर्टो फ्लोर पर गिरा बिस्तर नोटिस कर लेता है पर वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। और उसी रात जब सारे अंगूर जमना शुरू कर देते हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होने लगता है, तब विक्टोरिया की फैमिली हर जगह आग जलाकर एक स्पेशल तरीके से उनकी गर्माहट पेड़ों तक पहुंचाते हैं। उसी घटना के दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हैं पर उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। फिर जब पॉल सुबह विक्टोरिया घर से जाता है जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, तभी बाहर उसके ग्रैंडफादर डॉन पेड्रो पॉल से बात करते हुए वहाँ के परंपरागत पेड़ों से उसे रूबरू कराते हैं और वहाँ पर एक उनका बहुत ही पुराना पेड़ होता है जिसके बारे में डॉन पेड्रो पॉल को बताते हैं। डॉन पेड्रो उसे ये सब बताते हैं कि ये पेड़ उन सब के लिए एक भगवान के समान है। इसी पेड़ ने इस वैली को इतना शानदार और सुंदर रूप दिया है। वो पॉल को फोर्स करते हैं कि आज रुक जाओ और हमारी कटाई में मदद करो। उनके इतना फोर्स करने पर पॉल उन्हें मना नहीं कर पाता और वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद जब विक्टोरिया पॉल को देखती है तो खुश हो जाती है। फिर पॉल जब फैमिली के साथ कटाई करना शुरू करता है तो उसे आनंद का एक अलग सा ही स्वरूप मिलता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। उनकी अंगूरों को उगाने और फिर उनसे वाइन बनाने की परंपराएं उन्हें खूब अच्छी लगती हैं। उस दिन पॉल बहुत ज़्यादा खुश होता है और अंगूरों से वाइन बनाने के दौरान पॉल और विक्टोरिया काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और एक पैशनेट किस करते हैं। फिर पॉल विक्टोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है पर वो फ्री नहीं है, वो रिश्तों के धागों में बंधा पड़ा है। इसके बाद पॉल वहाँ से जाने का निश्चय कर ही लेता है। वापस जाने से पहले विक्टोरिया को प्रेगनेंसी पेन होता है। तब पॉल अपना जाने का इरादा बदल देता है, लेकिन विक्टोरिया उसे सवाल पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पूरे जीवन भर यहाँ पर रह सकते हो। उस समय पॉल उसके सवाल का जवाब तो नहीं दे पाता और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असहाय फील करता है। इसके बाद पॉल की बहस अल्बर्टो से भी हो जाती है विक्टोरिया के ऊपर, क्योंकि अल्बर्टो को लगता है कि पॉल विक्टोरिया को उससे दूर कर रहा है। उस छोटी सी बहस के बाद फिर जब पॉल जाने लगता है तो डॉन पेड्रो उसे अपने साथ ब्रांडी पीने के लिए रोक लेते हैं और फिर विक्टोरिया उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कहते हैं। पॉल पेड्रो की बात मान के विक्टोरिया के घर के बाहर गाते हुए उसे बुलाता है, पर विक्टोरिया के ना आने पर वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर अगले दिन जब पॉल की मुलाकात हार्वेस्ट फेस्टिवल में विक्टोरिया से होती है, तब अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया की शादी फेस्टिवल में सब लोगों के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर देता है। पॉल ये अनाउंसमेंट सुन के अल्बर्टो को सब कुछ सच बताने की बात करता है। तब विक्टोरिया उसे मना कर खुद उस सच्चाई को फेस करती है और अपने फादर अल्बर्टो को सब कुछ सच बता देती है। इस सीन में नजर आता है कि सब कुछ खत्म हो गया। पॉल और विक्टोरिया अब दोनों अलग हो गए हैं। अल्बर्टो भी उन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और उनसे नाराज़ है। फिर पॉल अपने घर सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। घर आकर उसे पता चलता है कि बेटी किसी और मर्द के साथ प्यार में है। बेटी पॉल को बहुत समझाती है कि वो उसे सब कुछ बताने ही वाली थी। बेटी बताती है कि उसने उनकी शादी को लीगली ख़त्म करने के लिए अनलमेंट भी फाइल की है। फिर पॉल बेटी से कुछ बात करे बिना अनलमेंट स्लिप लेकर वहाँ से चला जाता है।
बेटी को उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है और उसने उसे जो धोखा दिया है उसके लिए वो पॉल को सॉरी भी कहती है। पॉल ने उस समय इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे दुख तो था पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसके बाद पॉल ना इधर देखता है ना उधर और नापा वैली के लिए निकल जाता है। वैली में अल्बर्टो विक्टोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है और पॉल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जब पॉल अल्बर्टो के सामने पहुंचता है तो अल्बर्टो पॉल पर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। अब पॉल बोलता है कि वो विक्टोरिया से प्यार करता है और अब वो मैरिड भी नहीं है। अल्बर्टो बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर तुम उससे प्यार करते हो। उन दोनों की आपस में इस लड़ाई को सुनकर विक्टोरिया और बाकी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। उसी दौरान अल्बर्टो गुस्से में पॉल पर लालटेन फेंकता है, पर वो लालटेन पॉल को न लगकर वाइन यार्ड में लगे पेड़ों पर गिर जाती है और सब जगह आग फैल जाती है। पॉल और बाकी सब आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर सुबह तक पूरी वैली जलकर खाक हो जाती है। अल्बर्टो और बाकी सब बहुत ज़्यादा दुखी और टूट जाते हैं। तभी पॉल जाकर वो ट्रेडिशनल पेड़ उसकी जड़ के साथ उखाड़कर लाता है और अल्बर्टो को दे देता है। अल्बर्टो बताता है कि ये पेड़ अभी जिंदा है। तो उस समय सभी लोगों के दुखी चेहरे खुशी में तब्दील हो जाते हैं, जैसे उनका जीवन उन्हें वापस मिल गया हो। एंड में अल्बर्टो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए पॉल और विक्टोरिया से माफ़ी मांगता है और खुशी खुशी विक्टोरिया का हाथ पॉल के हाथ में दे देता है। एट द लास्ट नापा वैली हरी भरी हो जाती है और पॉल विक्टोरिया के साथ खुशी खुशी रहता है। द एंड। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल अपने सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे ये मूवी सजेस्ट की। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अवेलेबल है यूट्यूब पर और अमेजोन प्राइम पर। तो फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करना और वीडियो से जुड़ा कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अपनी मनपसंद मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।